हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो आज की वीडियो में हम एई भर्ती के रिगार्डिंग उसकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर, उसके सेग्रीगेशन को लेकर, उसके री एग्ज़ाम को लेकर, उसके कैंसिलेशन को लेकर और क्या इस भर्ती को क्लीन चिट मिलेगी या नहीं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही आयोग इस भर्ती पर कब तक अपना फैसला सुना सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जब से इस भर्ती का पेपर लीक हुआ था और अब तक इस भर्ती की क्या कहानी है, सारी की सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। न्यूज़ के माध्यम से सारी की सारी बातें स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। तो जैसे कि अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं, सबसे पहले एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी जिसमें एई और जेई दोनों की भर्ती के पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। एई के पेपर को 50 लाख में सेल आउट किया गया था, ये इस न्यूज़ में पब्लिश हुआ था। साथ ही आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर कलरफुल बॉक्स में लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर कि एई के पेपर को 5 व्यक्तियों के द्वारा खरीदा गया था और एसटीएफ ने उन पर कार्रवाई की और उनको गिरफ्तार किया। अब दूसरी न्यूज़ क्या पब्लिश होती है, दूसरी न्यूज़ में ए के इन्वेस्टिगेशन की बात की जाती है। ए की इन्वेस्टिगेशन एसएसपी हरिद्वार के द्वारा की जाएगी, स्पष्ट तौर पर इस न्यूज़ में लिखा हुआ है, आपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं। लेकिन इस भर्ती को लेकर एक ट्विस्ट सामने आता है। ट्विस्ट क्या है, एक न्यूज़ पब्लिश हुई, आपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं। इस तीसरी न्यूज़ में क्या है, इस न्यूज़ में लिखा हुआ है, हमने इसको रेड मार्क किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि इस भर्ती को क्लीन चिट मिलने की संभावना है। अब जब ये बात सामने आती है तो इससे तो ये सीधे तौर पर जाहिर हो जाता है कि क्या इस भर्ती में गड़बड़ी नहीं थी। अगर गड़बड़ी नहीं थी तो उस टाइम पेपर सेल आउट की बात सामने क्यों आई, और जब पेपर सेल आउट की बात सामने आई तो उन 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार क्यों गया जिन 5 व्यक्तियों ने पेपर खरीदा था। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इस भर्ती को क्लीन चिट मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि एक संभावना इस न्यूज़ में बताई गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और इम्पॉसिबल है कि ऐसा हो, क्योंकि इस भर्ती के पेपर की सेल आउट होने की बात सामने आ चुकी है। इसके बाद एक न्यूज़ और सामने आती है। न्यूज़ क्या, एक अपर मुख्य सचिव जी के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है माननीय हाई कोर्ट के न्यायाधीश को। माननीय हाई कोर्ट के अधीन 6 भर्तियों की जांच के बारे में जांच कराने के बारे में जानकारी दी जाती है कि अब जो 6 भर्तियां हैं जिनमें एक एई और जेई की भर्ती भी शामिल है, इस भर्ती की जांच माननीय हाई कोर्ट के न्यायाधीश की एक बेंच के अंडरटेकिंग कराई जाएगी। अब इस बात से ये आइडिया तो लग सकता है कि जो एई भर्ती की जांच है उसमें एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि अगर ये जांच माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अंडरटेकिंग कराई जाती है, उस बेंच के अंडरटेकिंग कराई जाती है, तो इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा, और अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा तो इसमें सीधी सी बात है कि जिस तरह से पेपर सेल आउट हुआ है, हो सकता है करप्शन की बात सामने आए, और अगर करप्शन की बात सामने नहीं भी आती तो क्या इस भर्ती को क्लीन चिट मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह कहना अभी इम्पॉसिबल है, क्योंकि पेपर सेल आउट होने के बाद किसी भर्ती को क्लीन चिट मिलना बेहद ही मुश्किल हो जाता है जब ये बात सामने आती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यूके ट्रिपल एससी में जब वीडियो और वीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम 8 भर्तियों को रद्द कर दिया गया था। ये कहते हुए कि क्या पता इनमें भी, क्या शायद हो सकता है कि इनमें भी करप्शन हो, इनमें करप्शन पाया जाए, तो इनमें अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सारी जानकारी इन भर्तियों के बारे में दी जाएगी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उन भर्तियों में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई और उनको क्लीन चिट दे दी गई। अभी तो कुछ भर्तियों के रिजल्ट भी जारी कर दिए गए यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। उसके बाद अभी कुछ भर्तियों के रिजल्ट बचे हुए, उनके रिजल्ट भी धीरे धीरे आयोग जारी कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या इस भर्ती को भी, ए की भर्ती को भी क्लीन चिट मिल सकती है? तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो यूके ट्रिपल एससी की 8 भर्ती रद्द हुई थी, उनके पेपर सेल आउट होने की बात सामने नहीं आई थी। बस उसको एक संभावित तौर पर, यानी कि उसको एक संभावना उसमें देखी गई थी कि हाँ इसमें गड़बड़ी हो सकती है, तो उनको रद्द कर दिया गया था। लेकिन इसमें पेपर के सेल आउट होने की बात सामने आ चुकी है, जिसमें 5 व्यक्तियों के नाम भी आए हैं, तो इसीलिए इसको क्लीन चिट मिलने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जब क्लीन चिट नहीं मिलेगी तो सीधी सी बात है कि इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, और अब फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जिन कैंडिडेट ने नकल की है, आयोग पहले कह चुका है कि हम उनको ब्लैक लिस्ट करेंगे, यानी कि सेग्रीगेशन होगा, कैंडिडेट सेग्रीगेट किए जाएंगे। चीटिंग करने वालों को आयोग बाहर का रास्ता दिखाएगा और उनको ब्लैक लिस्ट कर देगा, उनके नाम और रोल नंबर भी जारी कर दिए जाएंगे। अब अगर सेग्रीगेट होगा तो क्या इंटरव्यू प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे कि वीडियो और वीडियो के एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ था, और पेपर लीक होने के बाद सभी कैंडिडेट ने प्रोटेस्ट किया था, और प्रोटेस्ट में उन्होंने यही मांग की थी कि जो नकल करने वाले कैंडिडेट हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, और जो ईमानदारी से मेहनत करके अंदर आए हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन आयोग ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। आयोग ने उसका री एग्ज़ाम कराया, ठीक है।
उसमें पॉसिबिलिटीज़ ये होती है कि मान लें सेग्रीगेट कैंडिडेट को कर भी दे, उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, क्या अब तक कितने कैंडिडेट इन्वॉल्व थे। क्योंकि आयोग ने एक स्टेटमेंट दिया था, आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा, आप अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं, आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम नहीं चाहते कल कोई हमारी पारदर्शिता पर सवाल खड़े करे। मान लें कैंडिडेट को सेग्रीगेट कर भी दे, उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन चलते रहे और फिर चीटिंग करने वालों के नाम सामने आए, तो यानी कि तो फिर से बात कोर्ट में जाएगी, फिर से बार बार ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी, क्या फिर से बार बार सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आयोग ने री एग्ज़ाम कराया था और इतने विवादों के बीच भी आयोग ने री एग्ज़ाम कराकर छोड़ा। तो ऐसी कंडीशन में जब एई की भर्ती में अगर सेग्रीगेशन होगा, सेग्रीगेशन होने के बाद जिन कैंडिडेट ने चीटिंग किया उनको तो बाहर का रास्ता दिखाई जाएगा, साथ ही इंटरव्यू प्रोसेस को आगे न बढ़ाकर जिस तरह से वीडियो और वीडियो के केस में आयोग ने अपनी प्रोसेस को फॉलो किया था, उसी प्रोसेस को आयोग इसमें भी एई की भर्ती में भी फॉलो कर सकता है। यानी कि 99% इसके री एग्ज़ाम होने के चांसेस है, आयोग इसका री एग्ज़ाम करा सकता है। क्योंकि इतने विवादों के बीच भी, वीडियो के मामले में कितना विवाद हुआ, इतने विवादों के बीच भी आयोग ने उसका री एग्ज़ाम करा कर ही छोड़ा। और उसके बाद भी पेपर लीक होने की बात सामने आई थी, लेकिन आयोग तब भी नहीं माना, आयोग ने अपना डिसीजन पे बिल्कुल आयोग स्टेबल रहा और उसके बाद भी आयोग ने अपनी प्रोसेस को जारी रखा। तो ऐसी कंडीशन में इसके 99% री एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही है। हालांकि अभी जेईई की भर्ती को लेकर तो लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं, लेकिन इस भर्ती को लेकर अभी भी आयोग की तरफ से कोई भी ठोस स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। हालांकि इसकी बार बार इसकी जांच की बात सामने आ रही है कि इसकी जांच होगी, इसकी जांच चलेगी। तो ऐसी कंडीशन में स्टार्टिंग से लेकर अब तक एई की भर्ती को अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो ये भर्ती पूरी तरीके से लटकी हुई है। इस भर्ती में कोई भी ठोस स्टेटमेंट या कोई ऐसा स्टेटमेंट जिससे एई के जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेटिस्फैक्शन मिले, आयोग की तरफ से अभी ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। हालांकि अभी कुछ ही दिनों पहले एक न्यूज़ पब्लिश हुई, आप अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं, उसमें आयोग ने स्पष्ट तौर पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये बस ये संभावित तौर पर ये कहा गया है कि हम इन भर्तियों पर यानी कि एई और जेईई भर्ती का फैसला जल्दी आयोग सुना सकता है। अब ये कब तक सुना सकता है, जल्दी का अर्थ अगर ये लगाया जाए, क्या मार्च के मिड तक सुना सकता है या मार्च के लास्ट वीक तक आयोग इन भर्तियों पर अपना फैसला सुना सकता है। तो फैसला अगर आयोग लेगा तो वो केवल और केवल फैक्ट के आधार पर लेगा, फैक्चुअल बेस्ड डिसीजन लेगा। वो किसी के कहने से, किसी के सुनने से या अलग अलग डाटा मिलने से आयोग कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। आयोग वही डिसीजन लेगा जिससे कल वो कोर्ट में जो इशूज अगर आयोग के कुछ सामने आएंगे इस भर्ती को लेकर, तो कल को उसे कोर्ट में भी चैलेंज कर सके। यानी कि फैक्ट के आधार पर डिसीजन लेगा। जिस तरह से वीडियो और वीडियो का वाला केस था, उसी तरह से आयोग इसमें री एग्ज़ाम कराने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि इसमें जो हो री एग्ज़ाम हो, क्योंकि आयोग का जो डिसीजन होगा वो सभी बातों को देखते हुए होगा। आयोग नहीं चाहता कि कल किस ऐसे केसेस हो कि फिर से आयोग को वीडियो वाले केस या अन्य केसेस में अलग अलग इशूज़ का सामना करना पड़े। तो आयोग यही चाहता है कि जिस तरीके से हमने उसमें अपनी प्रोसेस को फॉलो किया था, इसी प्रकार से इसमें भी अपनी प्रोसेस को फॉलो किया जाए। तो ये मान के चलिए कि आयोग जो भी डिसीजन लेगा वो फैक्ट के आधार पर होगा, फैक्चुअल बेस्ड होगा। और आयोग का फैसला अपना फैसला होता है, क्योंकि आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है और आयोग अपना फैसला लेने में स्वतंत्र है और आयोग के डिसीजन के बाद कोई भी डिसीजन नहीं होता है। तो अभी तो फिलहाल यही कहा जा सकता है इस आयोग की इस भर्ती को लेकर, हो सकता है कि मार्च के मिड में या मार्च के लास्ट में आयोग इस पर अपना डिसीजन सुनाए। तो ये थी इस वीडियो में कुछ जानकारी। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।